हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश एनसीईआरटी क्लास 10th की फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर नंबर 1 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ अ लेटर टू गॉड। सबसे पहले हम चैप्टर के नेम को ही देखते हैं। अब इस नेम में लिखा है अ लेटर टू गॉड। क्या हमारे पास कोई एड्रेस है जो उससे हम भगवान को लेटर लिख सकते हैं? नो। सो ये चैप्टर जो है ये किसके ऊपर है, किस चीज़ के ऊपर है? ये चैप्टर जो है फेथ के ऊपर है कि यू शुड हैव फेथ। ओके, आपको फेथ होना चाहिए, आपको बिलीफ होना चाहिए, ट्रस्ट होना चाहिए कि चीज़ें होंगी। ठीक है, तो उसी के ऊपर है ये। दे से फेथ कैन मूव माउंटेन्स, बट वॉट शुड वी पुट आवर फेथ इन? दिस इज द क्वेश्चन द स्टोरी डेलिकेटली पोजेस। अब लोग कहते हैं कि फेथ जो है वो पहाड़ तक को हिला सकता है, पर किस चीज़ में हमें विश्वास रखना चाहिए? ये क्वेश्चन जो है ये स्टोरी डेलिकेटली मतलब बहुत ही नाजुक तरीके से पोज कर रही है, हमें बता रही है। अब क्या है स्टोरी में? लेंचो इज़ अ फार्मर हु राइट्स अ लेटर टू गॉड व्हेन हिज क्रॉप्स आर ruined, asking for 100 pesos. Does Lencho's letter reach God? Does God send him the money? Think what your answers to these questions would be and guess how the story continues before you begin to read it. अब लेंचो जो है एक फार्मर है जो लेटर लिखता है गॉड को। कब लेटर लिखता है? जब उसकी क्रॉप्स जो है वो बर्बाद हो जाती है। ठीक है, और क्या क्या कहता है वो उस लेटर में? वो उससे भगवान से 100 पेसोस मांग रहा है। पेसोस क्या है? अमेरिकन करेंसी है, लैटिन अमेरिकन करेंसी है। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या है कि क्या लेंचो का लेटर गॉड तक पहुंचेगा, और अगर पहुंचेगा तो क्या गॉड उनको लेंचो को मनी सेंड करेंगे? ये हमें खुद को सोचना है। ओके, बिफोर यू रीड द स्टोरी। नाउ लेट्स बिगिन। द हाउस, द ओनली वन इन द एंटायर वैली, सैट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल। एक हाउस था, पूरी वैली में सिर्फ एक ही हाउस था जो कहाँ पे था? क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल। क्रेस्ट मतलब कि टॉप पे, लो हिल मतलब एक चट्टान, तो थोड़ी कम ऊंची चट्टान जो थी उसकी टॉप पे एक घर था, सिर्फ एक ही घर था। एंड फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विथ फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट। अब उस हाइट से कोई भी देख सकता था रिवर और फील्ड ऑफ मतलब खेत देख सकता था जहाँ पे फसल जो है पूरी उग चुकी है। ठीक है, राइप, पूरी काटने को तैयार है। और वो जो फील्ड थी, जो खेत था, वहाँ पे से हमेशा हर बार एक गुड हार्वेस्ट आती थी, मतलब कि बहुत ही अच्छी फसल उगती थी वहाँ पे। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज अ डाउनपोर और एटलीस्ट अ शावर। अब उस टाइम पे अर्थ को क्या चाहिए था? एक डाउनपोर मतलब बारिश, या तो तेज़ बारिश या फिर एक हल्का सा शावर। Throughout the morning, Lencho, who knew his fields intimately, had done nothing else but see the clouds, see the sky towards the northeast. अब सुबह से लेंचो जो है, जो अपनी फील्ड्स को बहुत ही अच्छे से, बहुत ही क्लोजली, इंटीमेटली मतलब बहुत ही क्लोजली जानता था, उसने सुबह से कुछ नहीं किया, बट सुबह से वो स्काई की तरफ देख रहा था, नॉर्थ ईस्ट की तरफ देख रहा था, क्योंकि उसको लग रहा था कि बारिश आने वाली है। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन। अब वो कहता है कि अब हमें बारिश जल्द ही मिलने वाली है। द वुमेन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड येस गॉड विलिंग। और वो जो वुमेन थी, मे बी उनकी वाइफ होंगी, जो खाना प्रिपेयर कर रही थी, डिनर प्रिपेयर कर रही थी, सपर मीन्स डिनर, वो कहती है हाँ, अगर भगवान ने चाहा तो ज़रूर आएगी। The older boys were working in the field while the smaller ones were playing near the house until the woman called to them all. अब लेंचो के काफ़ी बच्चे होंगे, तो उनमें से जो बड़े बच्चे थे, बड़े लड़के थे, वो फील्ड पे काम कर रहे थे, मतलब खेत में काम कर रहे थे, और जो छोटे बच्चे थे वो हाउस के पास ही, उनके घर के पास ही खेल रहे थे, जब तक उनकी मदर ने उनको खाना खाने के लिए नहीं बुला लिया। It was during the meal that just as Lencho had predicted, big drops of rain began to fall. और वो लोग खाना खा ही रहे थे ड्यूरिंग द मील, तो लेंचो ने पहले ही प्रिडिक्ट कर दिया था। प्रिडिक्ट करना मतलब पहले ही बता देना कि ये होने वाला है, कि बारिश आने वाली है, उसने पहले ही प्रिडिक्ट कर दिया था। सो बिग ड्रॉप्स, बड़ी मोटी मोटी बूंदें जो हैं बारिश की, वो शुरू हो गई। इन द नॉर्थ ईस्ट huge mountains of clouds could be seen approaching। और नॉर्थ ईस्ट की तरफ से
ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग। बहुत ऐसा लग रहा था कि क्लाउड्स का माउंटेन जो है वहाँ से आ रहा है। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीज़न दैन टू हैव द प्लेजर ऑफ हैविंग द रेन ऑन हिज बॉडी। अब वहाँ पे उस टाइम पे हवा जो थी वो बहुत ही फ्रेश थी और लेंचो जो था वो बाहर चला गया। किस रीज़न के लिए? वो फील करना चाहता था रेन को अपनी बॉडी पे और मज़ा, मतलब ताकि उसको, वो रेन की बहुत टाइम से वेट कर रहा था तो उस टाइम पे वो मज़ा लेना चाहता था। एंड वेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम्ड, दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, दे आर न्यू कॉइन्स। और जब वो वापस आया वहाँ से बाहर से तो वो क्या कहता है कि ये रेन ड्रॉप्स नहीं है जो गिर रहे हैं आसमान से, ये न्यू कॉइन्स हैं, ठीक है, नए सिक्के हैं। मतलब द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेस एंड द लिटिल वंस आर 5। और वो कहते हैं जो मोटी बूंदें हैं वो 10 सेंट की है, 10 सेंट की है, और जो छोटी बूंदें हैं वो 5 सेंट्स की हैं। With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flowers draped in a curtain of rain. और विद अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन मतलब उसके फेस में बहुत ही सेटिस्फैक्शन थी कि बारिश हो गई थी, वो बहुत ही सेटिस्फाइड था। और जो उसने अपनी फील्ड को क्या कहा, कैसे रिगार्ड किया, क्या बोला कि उसकी फील्ड जो है, उसका खेत जो है, ऐसे लग रहा है कि उसको एक बारिश के कपड़े से, ठीक है, ड्रेप्ड मतलब कवर कर देना और कर्टेन मतलब कपड़ा समझ सकते हो, पर्दा, ठीक है, बारिश ने पूरी फील्ड को एक कपड़े से ढक दिया है। But suddenly a strong wind began to blow and along with the rain very large hailstones began to fall. पर एकदम से क्या हुआ, बहुत ही तेज़ हवा चलने लगी। Strong wind began to blow और बारिश के साथ साथ बहुत ही मोटे मोटे hailstones मतलब ओले भी गिरने लगे। These truly did resemble new silver coins। और वो उनको क्या बताता है, ओलों को silver coins। वो कहता है कि ये रिजेंबल कर रहा है, मतलब ऐसा लग रहा है कि सिल्वर कॉइन्स गिर रहे हैं अब। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू द रेन रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स। और जो उसके बच्चे थे वो भी बाहर आ गए बारिश में, किस लिए? फ्रोजन पर्ल्स को कलेक्ट करने के लिए। फ्रोजन पर्ल्स यहाँ पे ओलों के लिए ही लिखा हुआ है। ओके, It is really getting bad now, exclaimed the man. I hope it passes quickly. It did not pass quickly. For an hour the hail rained on the house, the garden, the hillside, the cornfield, on the whole valley. The field was white as if covered with salt. अब बहुत देर हो गई थी बारिश होते होते, तो अब लेंचो क्या है, वो कहता है कि अब बहुत बुरा हो रहा है, रियली गेटिंग बैड नाउ, और अब इसको जल्दी ही ख़त्म हो जाना चाहिए, इसको, बारिश को, ओलों को, सब कुछ ख़त्म हो जाना चाहिए। पर नहीं हुआ, बारिश होती रही 1 घंटे तक ओले गिरते रहे, घर के ऊपर, गार्डन में, हिल साइड पे, खेत पे, सब जगह, पूरी वैली में ओले गिरते रहे। बहुत तेज़ बारिश हो चुकी थी और फील्ड जो थी, उसका जो खेत था वो वाइट कलर का हो गया था, पूरा वाइट हो गया था। ऐसा लग रहा था किसी ने उसको सॉल्ट से, मतलब नमक से कवर कर दिया हो। नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज। पेड़ों पे एक भी लीफ नहीं बची थी। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड। और उसकी जो फसल थी वो बुरी तरह से बर्बाद हो चुकी थी। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स। पौधों पे से फूल जो थे वो सब झड़ चुके थे। लेंचो सोल वॉज फिल्ड विद सैडनेस। अब लेंचो का जो सोल था, मतलब अंदर से उसकी आत्मा जो थी वो दुख से भर गई थी। When the storm had passed, he stood in the middle of the field and said to his sons. अब जब स्टॉर्म चला गया, बिल्कुल सब ख़त्म हो गया, स्टॉर्म चला गया, वो अपने खेत में बीच में जाके खड़ा होता है और अपने बेटों से कहता है, A plague of locust would have left more than this. अब लोकस्ट क्या है? वो इंसेक्ट्स जो कि एक ग्रुप में आते हैं और फसल को बर्बाद कर देते हैं, ठीक है। सो लेंचो कहता है कि जब प्लेग ऑफ लोकस्ट आया था, मतलब वो इंसेक्ट्स आए थे, तो उसने भी हमारी फसल में कुछ छोड़ा था, ठीक है। बट द हेल हैड लेफ्ट नथिंग। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न। पर हेल ने, ये जो आंधी तूफान आए हैं, जो ओले पड़े हैं, इसने तो कुछ भी नहीं छोड़ा। और इस साल हमारे पास कुछ भी नहीं है, ठीक है, सारी फसल जो है वो बर्बाद हो गई है।
That night was a sorrowful one. All our work for nothing. There is no one who can help us. We'll all go hungry this year. और उस रात, वो रात जो थी वो बहुत ही सॉरोफुल थी, मतलब बहुत ही दुखद थी। जो उन्होंने सारा वर्क किया, लेंचो कहते हैं हमने इतना काम किया किस चीज़ के लिए, नथिंग के लिए, फॉर नथिंग। और अब कोई भी हमारी मदद नहीं कर सकता, हम इस साल बिल्कुल भूखे रहने वाले हैं। But in the hearts of all who lived in that solitary house in the middle of the valley, there was a single hope, help from God. यहाँ पे solitary house का मतलब है एकांत, मतलब अकेला घर, सिर्फ एक ही घर था पूरी वैली में, पूरी मिडल ऑफ द वैली में। अब उनके दिलों में, उस घर में जो लोग रहते थे उनके दिलों में बस एक ही होप बच गई थी, और वो होप क्या थी? टू हेल्प, द हेल्प फ्रॉम गॉड, कि भगवान से मदद। अब उनको सिर्फ भगवान ही बचा सकता था। डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर। अब लेंचो कहता है कि ठीक है, अब उदास होने की ज़रूरत नहीं है, ये जो है ऐसा लग रहा है कि ये बिल्कुल एक टोटल लॉस है, सब कुछ बर्बाद हो गया है, पर याद रखो कोई भी भूख से नहीं मरता। दैट्स वॉट टू से, नो वन डाइज ऑफ हंगर। और लोग ऐसा ही कहते हैं कि कोई भी भूख से नहीं मरता। ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, द हेल्प ऑफ गॉड, whose eyes, as he had been instructed, see everything, even what is deep in one's conscience. अब पूरी रात भर लेंचो जो है वो सिर्फ एक ही चीज़ सोचता रहा, और वो क्या थी, क्या होप थी कि अब उनकी मदद भगवान ही करेंगे। और उसको ऐसा बताया गया है, बचपन से उसको ऐसा सिखाया गया है कि भगवान जो है, उनकी आइज़ जो है वो सब कुछ देख रही हैं, वो भी देख रही है जो किसी के कंसाइंस में है, मतलब कि इनर सेंस, मतलब कि कोई अंदर ही अंदर सोच रहा है, वो भी भगवान ज़रूर सुनते हैं। लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन, वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स, बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट। अब लेंचो जो है उसको बोला गया है एन एक्स ऑफ अ मैन। एन एक्स ऑफ अ मैन क्यों बोला गया है? क्योंकि वो बिल्कुल एक जानवर की, मतलब एक एनिमल की तरह फील्ड्स पे काम करता था, इतनी ताकत थी, ही वॉज सो स्ट्रॉन्ग कि वो एक बैल की तरह भी काम कर सकता था खेतों में। पर उसको फिर भी लिखना आता था, वो इतना लिख सकता था कि वो एक लेटर लिख सके। So the following Sunday at daybreak he began to write a letter which he himself would carry to town and place in the mail. फिर जो संडे आया तभी उसने क्या किया, एक लेटर लिखना शुरू किया, और जो वो खुद ही मेल में डालने जाएगा, मतलब पोस्ट ऑफिस में डालने जाएगा। इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड, और वो लेटर था टू गॉड, ठीक है, भगवान को लेटर लिखने जा रहा था वो। गॉड, ही रोट, इफ़ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर। I need 100 pesos in order to sow my field again and to live until the crop comes because the hailstorm। अब वो क्या लिखता है कि गॉड, अगर आप मेरी हेल्प नहीं करोगे तो मैं और मेरी फैमिली बिल्कुल भूखे रहेंगे इस साल, और मुझे 100 पेसोस की ज़रूरत। पेसोस अगेन एक लैटिन अमेरिकन करेंसी है, ओके। वो कहता है कि मुझे 100 पेसोस की ज़रूरत है ताकि मैं अपनी फील्ड में फिर से बीज बो सकूं, और तब तक जब तक क्रॉप फिर से ना उग जाए, तब जब तक फसल फिर से ना उग जाए, मैं ज़िंदा रह सकूं, मतलब मेरे पास खाने के लिए पैसे हों। फिर वो लिखता है क्योंकि हेल स्टॉर्म ने सब कुछ बर्बाद कर दिया, वो पूरा सब कुछ लिखता है। ही रोट टू गॉड ऑन द एनवलप, पुट द लेटर इनसाइड एंड स्टिल ट्रबल्ड वेंट टू टाउन। अब उसने एनवलप पे लिखा टू गॉड, लेटर को अंदर एनवलप में डाला और चला गया टाउन में, ठीक है। एट द पोस्ट ऑफिस ही प्लेस्ड अ स्टैम्प ऑन द लेटर एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स। अब वहाँ पे गया वो पोस्ट ऑफिस में, वहाँ पे उसने एक स्टैम्प ली जो कि एनवलप पे लगाई और उस लेटर को मेल बॉक्स में डाल दिया। One of the employees, who was a postman and also helped at the post office, went to his boss laughing heartily and showed him the letter to God. अब पोस्ट ऑफिस के एक एम्प्लॉय ने, जो कि पोस्टमैन भी था और पोस्ट ऑफिस में हेल्प भी करता था काम में, उसको ये लेटर दिख गया। सो वो अपने बॉस के पास गया, पोस्ट मास्टर के पास मतलब गया, और बहुत तेज़ तेज़ से हंस रहा था, और उसने फिर ये लेटर जो था, लेंचो का लेटर टू गॉड, वो अपने बॉस को मतलब पोस्ट मास्टर को दिखाया।
Never in his career as a postman had he known that address. वो कहता है कि मेरे पूरे करियर में मैंने कभी भी ये एड्रेस मतलब गॉड को एड्रेस करता हुआ कोई भी लेटर नहीं देखा. द पोस्ट मास्टर, अ फैट एमिएबल फेलो, ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग. अब जो पोस्ट मास्टर था वो एक मोटा सा फैट एंड एमिएबल मतलब एक फ्रेंडली आदमी था. वो भी बहुत तेज तेज जो है हंसने लगा. But almost immediately he turned serious and tapping the letter on this desk, commented, "What faith! I wish I had the faith of the man who wrote this letter, starting up a correspondence with God." अब वो पहले तो बहुत तेज़ तेज़ हंसने लगा पर इमीडिएटली एकदम से ही वो सीरियस हो गया. ठीक है, वो चुप हो गया. वो लेटर जो था वो डेस्क पे टैप करता है और बोलता है वॉट फेथ मतलब क्या फेथ है इस आदमी का भगवान पे. और वो विश करता है कि काश मुझ में भी इतना ही फेथ होता भगवान के लिए जितना इस आदमी ने लिखा है. ठीक है, ये लेटर लिखा है, मुझ में भी काश इतना ही फेथ होता भगवान की तरफ. एंड ही स्टार्टेड अ कॉरस्पॉन्डेंस विद गॉड मतलब भगवान से एक रिलेशनशिप मतलब ऐसा लग रहा था कि वो भगवान से ही बात कर रहा हो. ठीक है, कॉरस्पॉन्डेंस का मतलब कनेक्शन क्रिएट करना, तो वो भगवान के साथ एक कनेक्शन क्रिएट कर रहा था. सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया, आंसर द लेटर. सो अब जो पोस्ट मास्टर था वो जो राइटर मतलब लेंचो का फेथ जो था भगवान में वो ब्रेक नहीं करना चाहता था, उसे तोड़ना नहीं चाहता था. सो उसने सोचा कि वो उस लेटर का आंसर करेगा. बट व्हेन ही ओपनड इट, इट वाज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल इंक एंड पेपर. पर जब उसने वो लेटर खोला उसको ये पता चल गया कि उसको गुडविल इंक और पेपर मतलब पेन पेपर और गुडविल मतलब कि उसके अच्छा व्यवहार जो वो करना चाह रहा है उससे ज़्यादा भी कुछ चाहिए. बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन. रेजोल्यूशन क्या होता है? एक संकल्प लेना. तो उसने पहले ही बोल दिया था कि मैं इसकी हेल्प करूँगा, मैं इसको रिप्लाई करूँगा, मैं इसको इसका फेथ जो है ब्रेक नहीं करना चाहता. सो he asked for money from his employees. He himself gave part of his salary and several friends of his were obliged to give something for an act of charity. So अब उस अपना मतलब उसका जो रेजोल्यूशन था वो उस पर अटक गया था कि उसने सोचा था कि वो करेगा तो वो करेगा. तो उसने सभी एम्प्लॉयज़ से जो भी पोस्ट ऑफिस में एम्प्लॉयज़ थे जो काम करते थे उन सभी से थोड़े थोड़े पैसे मांगे. उसने खुद ने अपनी सैलरी का कुछ पार्ट दिया और काफ़ी सारे फ्रेंड्स को भी बोला देने के लिए. और वो जो फ्रेंड्स थे वो ऑब्लाइज्ड भी हुए. ऑब्लाइज्ड का मतलब क्या होता है? ग्रेटफुल. ठीक है, बहुत ही ग्रेटफुल हुए, बहुत ही थैंकफुल हुए कि उन्होंने भी कुछ किया मतलब कुछ दिया फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी. चैरिटी करना मतलब दान करना. तो उन्होंने एज एन एक्ट ऑफ चैरिटी सब ने थोड़ा थोड़ा अमाउंट दिया. But it was impossible for him to gather together the 100 pesos, so he was unable to send the farmer only a little more. He was able to send the farmer only a little more than half. So अब उस पोस्ट मास्टर के लिए भी 100 pesos गैदर करना बहुत मुश्किल हो गया था. सो उसने सोचा कि वो जितना अमाउंट कलेक्ट हुआ वही सेंड करेगा. वो कितना अमाउंट था? लिटिल मोर देन हाफ मतलब 50 से कुछ ज़्यादा अमाउंट उसका गैदर हो गया था, इकट्ठा हो गया था. तो उसने सोचा वो वही करेगा, सेंड कर देगा. He put the money in an envelope addressed to Lencho and with it a letter containing only a single word as a signature, God. So अब उसने क्या किया? उसने वो जो मनी थी वो एक एनवलप में रखी, उस पर लिखा लेंचो और एक लेटर लिखा जिस पे लिखा था सिर्फ गॉड मतलब एज गॉड, सिग्नेचर किया एज गॉड. ठीक है. The following Sunday, Lencho came a bit earlier than usual to ask if there was a letter for him. अब जो नेक्स्ट संडे आया, लेंचो जो था वो थोड़ा जल्दी ही आ गया पोस्ट ऑफिस ये देखने के लिए कि कहीं उसका कोई लेटर तो नहीं आया. So it was the postman himself who handed the letter to him, while the postmaster, experiencing the contentment of a man who has performed a good deed, looked on from his office.
अब पोस्टमैन ने ही लेंचो को वो लेटर हैंड ओवर कर दिया था और पोस्ट मास्टर जो था वो अपने ऑफिस में बैठा हुआ ही देख रहा था विद अ सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन कि वो कितना सेटिस्फाइड था कि उसने एक आदमी की मदद करी। कंटेंटमेंट मतलब सेटिस्फैक्शन, और अंदर से ही देख रहा था कि क्या हो रहा है, लेंचो का रिएक्शन क्या होगा। ठीक है, लेंचो showed not the slightest surprise on seeing the money, such was his confidence, but he became angry when he counted the money. अब लेंचो को जब वो लेटर मिला उसके फेस पे बिल्कुल भी सरप्राइज एक्सप्रेशन नहीं था। ठीक है, ये उसका कॉन्फिडेंस था। ठीक है, उसके अंदर इतना कॉन्फिडेंस था, इतना फेथ था कि भगवान जो है वो उसकी मदद ज़रूर करेंगे। ओके, सो बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं था कि उसको लेटर का जवाब मिला, बट वो एंग्री हो गया और जब उसने मनी काउंट किया। अब क्यों वो एंग्री हुआ? क्योंकि उसने 100 पैसोस मांगे थे बट उसको मिले 70 पैसोस। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड। वो कहता है कि गॉड तो कभी मिस्टेक कर ही नहीं सकते और वो कभी मना भी नहीं कर सकते। डिनाई करना मतलब मना करना, जो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की थी। So immediately Lencho went up to the window to ask for paper and ink. On the public writing table, he started to write with much more wrinkling of his brow caused by the effort he had to make to express his ideas. अब एकदम से वो गया एक विंडो पे, वहाँ से उसने पेपर और पेन लिया और पब्लिक राइटिंग डेस्क पे जहाँ पे बैठ के लिखते हैं वहाँ पे उसने लिखना शुरू कर दिया। और जब वो लिख रहा था तो उसके आईब्रोज जो थी वो बिल्कुल रिंकल्ड हो गई थी, मतलब सलवटें पड़ गई थी। वो क्यों आ रहा था? ताकि उसमें थॉट आए कि वो कितना सैड है कि उसको पूरे पैसे नहीं मिले। ठीक है, अपने आइडिया शो करने थे उसको। When he finished, he went to the window to buy a stamp, which he licked and then affixed to the envelope with a blow of his fist. अब जैसे उसने लिखना ख़त्म किया वो गया विंडो पे, उसने एक स्टैम्प ली, उस पर लगाई और मतलब वहाँ पे उसने पोस्ट कर दी। The moment the letter fell into the mail box, the postmaster went to open it. अब जैसे ही उसने वो लेटर उस मेल बॉक्स में डाला, पोस्ट मास्टर तो सोच रहा था कि शायद वो हैप्पी होगा, उसको कुछ अच्छा जवाब मिलेगा, बट इट सेड, गॉड, of the money that I asked for, only 70 pesos reached me. Send me the rest since I need it very much. But don't send it to me through the mail because the post office employees are a bunch of crooks. Lencho. So वो जैसे ही वो लेटर पढ़ता है पोस्ट मास्टर, वो क्या देखता है, उस पर क्या लिखा है कि उस पर लिखा है कि गॉड, आपने जो मुझे मनी भेजा था मुझे उसमें से 70 पैसोस ही मिले हैं, मतलब मैंने 100 मांगा था मुझे 70 मिले हैं। सो मुझे बाकी के जो अमाउंट है वो भी भेज दो क्योंकि मुझे उसकी बहुत ज़रूरत है, पर उसको मेल के थ्रू मत भेजना क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ हैं वो एक बंच ऑफ क्रूक्स हैं। क्रूक्स मतलब बहुत ही बदमाश लोग हैं। ठीक है, तो पोस्ट ऑफिस के थ्रू मत भेजना। सो दिस वॉज द स्टोरी। अब इसकी एंडिंग जो है वो क्या है, एक आयरॉनिकल है। आयरॉनिकल कैसे है? आयरॉनिकल क्यों है? क्योंकि पोस्ट ऑफिस के लोगों के ही वो पैसे थे और लेंचो ने बोला कि उन्होंने ही उसके पैसे ले लिए। उसको मिले 70 रुपीज़ बट उसको चाहिए थे 100 रुपीज़, तो उसको लगा कि उन लोगों ने उसके पैसे निकाल लिए। सो दिस इज़ द आयरनी। ओके, और यहाँ पे थोड़ा ह्यूमर भी है। ह्यूमर कैसे है कि जब लेंचो ने लेटर लिखा भगवान को तो उसको बिल्कुल भी अटपटा नहीं लगा कि वो भगवान को लेटर लिख रहा है। ही हैड द फर्म फेथ। ठीक है, उसके अंदर एक बिलीफ था, उसको यकीन था कि भगवान उसकी मदद ज़रूर करेंगे। ओके, सो इस स्टोरी में आयरनी है, फर्म बिलीफ है, फेथ है और ह्यूमर है। Okay, I hope you understood the story. If you like the story, please hit the like button and don't forget to subscribe to my channel. Thank you so much.